यार रिलेटिव मोशन बेसिकली क्या है? बहुत सिंपल टॉपिक है अगर समझना चाहो। भाई मैं कह रहा हूं कि सपोज हमने क्या किया, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है ऑब्जेक्ट बी। अगर आप देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने एक्स एक्सिस पे प्लेस किया हुआ है, तो भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस बता देता हूँ कि ये मैंने कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है, एक्स ए डिस्टेंस पर। और ऑब्जेक्ट बी को कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट बी को प्लेस किया हुआ है कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्स बी पे। तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो आप मेरे को बताओ आप ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन क्या बताओगे? भाई रिपीट, मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी, एक को मैंने प्लेस किया है एक्स ए डिस्टेंस पे, एक को मैंने प्लेस किया है एक्स बी डिस्टेंस पे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो आप ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन क्या बताओगे? सर एक्स ए। X वेरी गुड। तो आपने ये पोजीशन एक्स ए कैसे बताई है? यार अगर मैं एक्स ए मेजर कर रहा हूं तो मतलब किसी एक पॉइंट से मेजर कर रहा हूंगा ना। और ये मैं कौन से पॉइंट से मेजर कर रहा हूं? भैया मैं ये एक ओरिजिन पॉइंट से मेजर कर रहा हूं। आपको पता है ओरिजिन पे एक्स की या वाई की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो अगर मैं 0 पोजीशन ऑफ ए पूछ रहा हूं तो मतलब ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। पोजीशन ऑफ ए भैया किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं? तो क्वेश्चन होना चाहिए था पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछता तो आप कहते यार ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस तो एक्स ए है, तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाती? एक्स ए हो जाती। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो याद रखो ये अभी भी इनकम्प्लीट है। तो मेरे को क्या पूछना चाहिए आपसे? मेरे को पूछना चाहिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और तो मेरे को बताओ अब ये कितना आंसर बताओगे आप? एक्स बी। XB वेरी गुड, एक्स बी। अब एक्चुअल में ये एक्स ए और एक्स बी वैल्यूज आई कैसे है? तो मैंने अभी आपको बताया यार, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल। याद है हमने ये अपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो हम कैलकुलेट करेंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो अगर मैं आपसे पोजीशन ऑफ ए पूछ रहा हूं तो बेसिकली इधर भी मैंने वही किया है, एक्स एफ माइनस एक्स आई। मतलब मैं ए की पोजीशन पूछ रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो एक्स 0 ए माइनस जीरो लिखूंगा तो इससे मेरा आंसर कितना आएगा? एक्स ए ही आएगा। सिमिलरली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या है? एक्स बी माइनस ओरिजिन पे वैल्यू कितनी है एक्स की? जीरो। तो ये अभी भी आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। पहले चेक करो यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। Done. अब होता क्या है, जनरली हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मेंशन नहीं करते क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड वाली चीज है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो ये आपके माइंड में सेल्फ अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि भैया मैं ए की पोजीशन अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है तो मतलब मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ? मतलब मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा हूँ। सिमिलरली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मतलब मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ? सिर्फ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा हूँ। तो याद रखो ये जो पोजीशन वगैरह चीजें हो गई, ये क्या है? बेसिकली ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब कि ये किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड की जाती है। तो अभी ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में फाइंड की है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइंड की है। सिमिलरली मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अब मैं बी की पोजीशन जानना चाहता हूं, लेकिन क्या मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जानना चाहता हूं या ए के रिस्पेक्ट में जानना चाहता हूं? A ए। तो मेरे को बताओ क्या अब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है क्या वो सेम है, एक्स बी के बराबर है? नहीं। No तो sir यार अब मैं अगर मैं पोजीशन ऑफ बी कैलकुलेट करना चाहता हूं ए के रिस्पेक्ट में, तो देखो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। तो भैया पोजीशन ऑफ बी कितनी थी? एक्स बी। पोजीशन ऑफ ए कितनी थी? एक्स ए। तो ये हमारा बन गया रिलेटिव पोजीशन। चेक करो भैया यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस। yes sir डन। सिमिलरली मेरे को बताओ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मेरे को बताओ इसका आंसर आप क्या कहोगे? XA minus XB
वेरी गुड, तो हम इसको कह देंगे एक्स ए माइनस एक्स बी। तो यार याद रखो, इसी को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं एक्स बी ए। तो समझ जाना, एक्स बी ए का मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मैं एक्स बी माइनस एक्स ए लिखूंगा। सिमिलरली इसको लिखूंगा मैं एक्स ए बी, मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यार अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैंने जब आपसे एक्स बी ए पूछा तो आपने कहा एक्स बी माइनस एक्स ए, जब मैंने आपसे एक्स ए बी पूछा तो आपने कहा एक्स ए माइनस एक्स बी। तो क्या मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि भैया एक्स ए बी कुछ नहीं बल्कि एक्स बी ए के जस्ट इक्वल और अपोजिट आएगा? Yes, sir. Yes, sir. रिपीट करना है तो समझो भाई क्या करना चाह रहा हूं मैं, कोई वैल्यू उसके साथ अज्यूम कर लो। भाई मैं कह रहा हूं ये ओरिजिन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये कितने डिस्टेंस पे है, सपोज ये है 5,0 पे। सिमिलरली ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है, ये कितने डिस्टेंस पे है, सपोज 8,0 पे। तो अगर मैं सिर्फ आपसे एक्स ए पूछता तो एक्स ए का मतलब क्या होता है कि मैंने ए की पोजीशन पूछी है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5। सिमिलरली अगर मैं आपसे एक्स बी पूछता तो एक्स बी माइनस 0, तो आंसर कितना लिखता मैं, 8। 8 लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स बी ए, तो एक्स बी ए का मतलब है एक्स बी माइनस एक्स ए। एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 8, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 5 5। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 3 3 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहता एक्स ए बी, तो आप कहते एक्स ए माइनस एक्स बी, तो अब हो जाता 5 - 8, तो अब की बार आंसर कितना आता, -3 -3 आता। मतलब दोनों वैल्यूज तो इक्वल है, लेकिन बस एक नेगेटिव साइन आ रहा है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा इधर, सर डायरेक्शन। वेरी गुड, नेगेटिव साइन इधर डायरेक्शन इंडिकेट करेगा कि भैया जब ए बी को देख रहा है तो ये उसका व्यू वाला वो होगी डायरेक्शन, वेरा जब बी ए को देख रहा है तो व्यू वाली डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी, बस देखने की डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्या यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। डन। अब भैया मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला dx/dt, तो यार अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यही रिलेशन मैं वेलोसिटी के लिए कह सकता हूं। और अगर यही रिलेशन मैं वेलोसिटी के लिए कह सकता हूं तो ऊपर वाली चीज हमारी कहलाती है रिलेटिव पोजीशन, तो नीचे वाली चीज हमारी क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। इसको फिर से एक्सेलरेट कर दो तो मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt। फिर से एक्सीलरेट करूंगा तो यही रिलेशन मेरे को मिल जाएगा एक्सीलरेशन के लिए, विच विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो बस हमें हमें यही यूज करना है। अब तक देखो क्या हो रहा था, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और हम उसकी वेलोसिटी या उसकी एक्सीलरेशन निकाल रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे। तो जब मेरे सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो भैया वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। तो हमें हमेशा क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या यहां तक की बात समझ में आई है या रिपीट करना है? Yes, sir. डन। ये यस किसके लिए था, डिंपल समझ में आने के लिए, रिपीट करने के लिए? समझ में आने के लिए सर। ठीक है, डन। तो यहां तक भैया पूरा छाप डालो, मतलब नोट कर डालो, फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ा देखते हैं। अभी पहले पूरा 1D चल रहा है, रिलेटिव मोशन इन 1D। क्योंकि देखो जो भी चीज मैं मूव करा रहा हूँ या जो भी चीज मैंने प्लेस करी है वो अभी एक सिंगल एक्सिस पे करी है। कर लिया नहीं। कर लिया, चलो डन। तो जैसे यार एक ये फुद्दू क्वेश्चन कहते हैं, ये कभी आने से तो रहे, फुद्दू क्वेश्चन बस आपको समझाने के लिए। भाई मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, सपोज ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बी, ये भी इधर ही मूव कर रहा है लेकिन अलग वेलोसिटी से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट वेलोसिटी ए बी एंड कैलकुलेट वेलोसिटी बी ए, तो जरा इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आएगा। याद रखो आप वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सीलरेशन सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो आपको सारी क्वांटिटीज साइन के साथ रखनी है। तो वी ए बी का मतलब क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। मेरे को सर बताओ एक वी ए की मिनट वैल्यू कितनी लिखूं,
वी ए की वैल्यू, वेरी गुड, वी ए की वैल्यू आएगी 10 मीटर माइनस वी बी की वैल्यू 2। 2 ये दोनों वैल्यू मैंने 2 पॉजिटिव में लिखी है, याद रखना, क्योंकि भैया दोनों राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी आएगी 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं वी बी ए कैलकुलेट करूं तो ये होगा वी बी माइनस वी ए, वी बी की वैल्यू +2, माइनस वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 मीटर पर सेकेंड। हालांकि नीचे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी एंड अपोजिट होंगी। डन डना डन। यस सर। यस अब जरा दोनों का मतलब समझो, थोड़ा सा और डिटेल में जाने का मतलब समझो। यार वी ए बी मैंने कैलकुलेट किया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन वी बी ए कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव का भी मतलब क्या है? तो यार पहले नेगेटिव वाले को समझो। यार मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में साइन कन्वेंशन बताया था कि भैया अगर कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है तो वो नेगेटिव, कोई भी चीज राइट हैंड साइड में जा रही है तो पॉजिटिव। तो वी ए बी का मतलब क्या था? कौन ऑब्जर्वर है और कौन ऑब्जेक्ट है, मेरे को ये बताओ। जब मैं वी ए बी कैलकुलेट कर रहा हूं तो कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जर्वर है? कौन किसको देख रहा है? सर बी बी ए बी को देख रहा है। वेरी गुड, वी ए बी का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब हम किसको देख रहे हैं? हम ए को देख रहे हैं। ए ऑब्जेक्ट है और बी क्या है मेरा? बी मेरा ऑब्जर्वर है। भैया आप कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होगी इसमें। भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये पर्सन बी था, ये पर्सन ए था, मैंने ए की वेलोसिटी निकाली बी के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आई है। इस डायरेक्शन का मतलब ये बी की तरफ आ रही है या बी से दूर जा रही है? भाई मेरे ख्याल से नहीं समझे, रिपीट कर रहा हूं, चेक करो। मैं कह रहा हूं ये वेलोसिटी ए है, ये पर्सन ए है, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 10 की स्पीड से। ये पर्सन बी है, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? बी की स्पीड से। 2 अब की बार ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, मतलब हम इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, ये वाला बंदा देख रहा है। तो यार जब इस बंदे ने इस पर्सन ए की वेलोसिटी देखी तो वो पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने का मतलब है कि भैया ए की वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है या राइट हैंड साइड आ रही है? रिलेटिव वेलोसिटी राइट हैंड साइड आ रही है। तो राइट ये हैंड राइट हैंड साइड आ रही है तो ये बी की तरफ एक्ट कर रही है या बी के अपोजिट एक्ट कर रही है? बी की तरफ। सर अपोजिट बी भैया ये बी की तरफ एक्ट कर रही है ना। तो अगर ये बी की तरफ एक्ट कर रही है तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, डायग्राम में समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। भाई मैं कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात, इसको कोई पर्सन मान लो, आपको है ना ये बॉल वॉल समझ में नहीं आते, आपको पर्सन समझ में आ जाते हैं। भैया मैं कह रहा हूं दिस इज पर्सन ए, ये मैं हूं, और मैं कह रहा हूं ये है पर्सन बी, ये है सुंदर सी कन्या। मैं कितनी स्पीड से चल रहा था? 10 की स्पीड से। सुंदर सी कन्या कितनी स्पीड से चल रही है? 2। भैया वो धीरे धीरे चलेगी ना, उसको स्टाइल भी तो मारना है, तो ये धीरे धीरे चल रही है 2 की स्पीड से। अब मैं क्या कह रहा हूं यार, इस कन्या ने मेरे को देखा, मतलब इस लड़की ने मेरे को देखा, तो इसको क्या मैं 10 मीटर की सेकंड की वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आऊंगा या किसी और वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आऊंगा? मैं किसी और वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये खुद भी मूव कर रही है इसलिए। तो जब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली तो मैंने देखा कि मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है? +8। +8 का मतलब है कि ये राइट हैंड साइड आ रही है। तो मतलब लड़की को क्या लग रहा है कि मैं कितनी वेलोसिटी से चल रहा हूं? मैं +8 की वेलोसिटी चल रहा हूं। लेकिन जो ये +8 आ रही है, इसका मतलब क्या मैं लड़की की तरफ जा रहा हूं या लड़की से दूर जा रहा हूं? लड़की की तरफ। लड़की की तरफ जा रहा हूं। भैया मैं लड़की से दूर क्यों जाऊंगा, मैं तो लड़की की तरफ ही जाऊंगा ना। तो इस वाली वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? इस वेलोसिटी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इधर पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यही चीज जरा दूसरे डायग्राम में समझो, दूसरी इक्वेशन में। वीबीए, वीबीए का मतलब क्या हुआ? कौन किसको देख रहा है? वीबीए का मतलब है कि अब की बार बी ऑब्जेक्ट है और ए कौन है? ए ऑब्जर्वर है। मतलब अब लड़की मेरे को नहीं देख रही, अब मैं लड़की को देख रहा हूं, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लड़की को देखना। अब मैं लड़की को देख रहा हूं। तो अगर मैं लड़की को देख रहा हूं तो भैया मेरी जो वेलोसिटी आ रही है, लड़की की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है मेरे को? भाई 2 दिखाई दे रही है या -8? -8 जब मैंने लड़की को देखा तो भैया मेरे को लगा कि लड़की -8 वेलोसिटी से चल रही है। तो इधर -8
-8 का मतलब कि मेरे को लग रहा है कि लड़की पीछे की तरफ चल रही है, तो मतलब मेरे को क्या लगेगा, लड़की मेरी तरफ आगे बढ़ रही है या मेरे से दूर जा रही है, ये बताओ। सर सर दूर। अरे यार -8 का मतलब है कि वेलोसिटी मेरी तरफ ही आ रही है, उसकी उसकी वेलोसिटी मेरी तरफ ही आ रही है, तो वो मेरे पास आ रही है, मेरे से दूर जा रही है। सर पास आ रही है। वो मेरे पास आ रही है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सिंस मेरी वेलोसिटी ज्यादा है, लड़की की वेलोसिटी कम है, तो अल्टीमेटली हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होते जाएगा, वो दोनों का डिस्टेंस कम होते जाएगा। तो अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। भाई सीधे सीधे रिपीट कर रहा हूं, लड़की अगर मेरे को देखेगी उसको लगेगा कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं लड़की को देख रहा हूं तो -8 आ रही है। -8 का मतलब क्या है, मेरे को लगेगा कि लड़की मेरी तरफ आ रही है, हम दोनों ही स्टड हैं। उसको लग रहा है मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, मेरे को लग रहा है वो मेरी तरफ आ रही है। समझ में आ गया? यस सर। डन। सर हाँ अब तो बड़ी जल्दी समझ में आया तुम्हें। तो पहले यहां तक चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। अम्मा तो फिर चाची करदी कि चीजें तो बड़ा परहेज करदे अम्मा इनका खा रुद्रेंद्र, लेना था कोई नहीं माइक म्यूट। हम्म चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, और आपको बताना है कि जो ये वेलोसिटी आ रही है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। भैया क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, हमने कहा कि भैया ए मूव कर रहा है यहाँ पे सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो बी है वो मूव कर रहा है यहाँ पे सपोज 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो चलो कैलकुलेट करके बताओ वी ए बी, और कैलकुलेट करके बताओ वी बी ए। चलो, और मेरे को ये भी बता देना पहले वाले केस में कौन किसको देख रहा है, सेकंड वाले केस में कौन किसको देख रहा है। वेदांत आंसर गलत है, आपने डायरेक्शन के साथ नहीं रखी है वैल्यूज। भाई वी ए बी का मतलब क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। तनिष्क आपका आंसर बिल्कुल सही। तो वी ए की वैल्यू कितनी है, +10, माइनस वीबी की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी मेरे को, -15 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड -15। जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वीबीए निकालूंगा, कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं वैसे, फिर भी आपको बस कैलकुलेशन शो करनी है मेरे को। भैया वीबी की वैल्यू लिखूंगा -15, माइनस वीए की वैल्यू लिखूंगा +10, तो अब ये आंसर आ जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड। अब जरा दोनों की भावनाएं भी देख लो कि भैया दोनों की फीलिंग क्या है। जब ए बी को देख रहा है, सॉरी, वी ए बी का मतलब क्या हुआ, वी ए बी का मतलब हुआ कि ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बी क्या है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्वर है। मतलब बी ए को देख रहा है। जब बी ए को देख रहा है तो वेलोसिटी आ रही है +25, +25 मतलब ये मेरे को इधर मार्क करनी पड़ेगी। तो मेरे को बताओ ए बी के पास जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहूंगा या सेपरेशन कहनी है मेरे को? सर अप्रोच। वेरी गुड, अप्रोच कहेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी बी की तरफ ही एक्ट कर रही है। सिमिलरली वीबीए, वीबीए का मतलब कौन किसको देख रहा है, भैया अब बी ऑब्जेक्ट है मेरा, अब हम बी को देख रहे हैं, और ए ऑब्जर्वर है। तो यार जब ए ने बी को देखा तो ये वैल्यू आई -25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बनानी है मेरे को। तो ए को क्या लगेगा कि बी उसके पास जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, पास सर। पास जा रहा है। तो इस दोनों केसेस में अभी भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही हो रहा है। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। भैया डन डना डन। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब खुद से पूरा सॉल्व हो जाएगा। यस यस। सर। चलो डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया लो खुद से सॉल्व करो। भैया इसकी स्पीड ले लो आप, सपोज ये है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड, इसकी स्पीड ले लो, इसकी स्पीड फिक्स है भैया, चलो 10 की स्पीड ही ले लो। क्या कैलकुलेट करके देना है, फिर से वही कि भैया बता दो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी ए, और फिर ये बताओ कि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा या अप्रोच होगा। चलो शुरू हो जाओ। इसके बाद फिर थोड़े मेन क्वेश्चंस पे आएंगे, ये तो अभी बस एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, फिर हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है।
तो किसी एक को पकड़ लेते हैं, वो मेरे को एक्सप्लेन करेगा। तो किसको पकड़े? अंशुल। अंशुल, मनोज तुम बताओगे? मनोज भी नहीं बताएगा। तनिष्क तुम बता दो चलो। सर फर्स्ट केस में ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जर्वर है। वेरी गुड। फर्स्ट केस में हमारा ए ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड, और बी हमारा ऑब्जर्वर है। चलो इतनी बात तो क्लियर है। जरा वैल्यू बता दो। सर 10 मीटर सेकंड, मीटर पर चलो सेकंड। तो ट्राई करके कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। यार वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू +10 माइनस वी बी की वैल्यू +20। तो यार ये वैल्यू तो -10 आ रही है। +10 नहीं, -10 आ रही है, चेक कर लो। उसके बाद फिर मैं वी बी ए कैलकुलेट करूंगा। वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू +20 माइनस वी ए की वैल्यू +10। तो अब की बार ये कितना आएगा? +10 मीटर पर सेकंड आएगा। भैया सब अलग अलग आंसर्स क्यों दे रहे हो? क्या अभी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है? Yes, sir. डन, वेरी गुड। अब चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं। भाई जैसे मैंने वी ए बी कैलकुलेट किया था, तो जैसे अभी तनिष्क ने बताया, वी ए बी का मतलब है कि भैया ए हमारा ऑब्जेक्ट है और बी हमारा ऑब्जर्वर है। तो मेरे को बताओ, जब बी ने ए को देखा तो इसकी वेलोसिटी -10 आ रही है। तो मतलब ए पे वेलोसिटी किधर मार्क करूं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, Sir, left hand side. तो हमें लेफ्ट मार्क करना पड़ेगा। -10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बताओ, लड़की के कंपैरिजन में लड़के की वेलोसिटी सेपरेशन, -10 आ रही है, मतलब वो दूर जा रहा है या सेपरेशन। पास आ रहा है? तो दूर जा वो रहा दूर है। जा रहा है। तो भैया इसलिए ये कहलाई हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या क्लियर हो गया? यस Yes. सर। चाहे तो दूसरा वाला देख लो कि भैया अब बी को देखे जा रहा है ए, मतलब लड़का लड़की को देख रहा है। तो भैया उसने देखा कि उसकी वेलोसिटी जो दिख रही है उसको, वो +10 दिख रही है। तो मतलब भाई ये तो इससे दूर ही जा रही है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड जा रही है। पास आती कब? जब इसकी वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड होती, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रही, वो तो राइट हैंड साइड आ रही है। तो भैया ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब चेक कर लो, ये मैंने जितने भी फालतू फुद्दू एग्जांपल जो देने थे वो मैंने दे दिए। अब मेन थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। भैया डन डना डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। समझो क्वेश्चंस की भावनाओं को। सबसे पहला क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट ले लो 125 मीटर्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बिल्डिंग की हाइट 125 मीटर्स। हमने यहाँ पे एक बॉल ली, बॉल ए। हमने यहाँ पे एक बॉल ली, बॉल बी। बॉल ए को नीचे की तरफ फेंका है हमने। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? भैया 25 मीटर, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ले लो, कि 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। वेरस बॉल बी को हमने ऊपर की तरफ फेंका है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये दोनों बॉल एक ही लाइन पे है। तो मुझे बताओ, अगर मैं किसी एक चीज को नीचे फेंक रहा हूँ और किसी एक चीज को ऊपर फेंक रहा हूँ एक ही लाइन के ऊपर, तो मतलब ये कहीं ना कहीं टकराएंगी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यस आपको यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। पहला पार्ट तो यही है कि फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, कि भैया ये कितने टाइम में टकराएंगी। दूसरा, आपको फाइंड करना है वेयर दे विल मीट, ये दोनों कहां मिलेंगी। क्योंकि आपको एक चीज बता देता हूं, ये गलती तो मत करना, ये मत बोलना कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलेंगी। भाई मिड पॉइंट पे क्यों मिलेगी? एक कम वेलोसिटी से नीचे आ रही है, एक ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये डेफिनेटली मिड पॉइंट पे तो नहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे मिलेंगी। ये हो सकता है मे बी यहाँ पे मिल जाए, या ये हो सकता है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाए। क्या ये वाली बात भी क्लियर है? Yes, sir. Done। तो देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराना कर रहा हूँ ट्राई, आप चेक करना आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आप देखो ये दोनों ही बॉल्स मूव कर रही हैं, तो मतलब मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज क्या कर लो भैया, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो मेरे को बताओ, जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो कितनी आ रही है? 10. तो वी बी माइनस वी ए लिखूंगा। वी बी की वैल्यू +30 माइनस वी ए की वैल्यू -20। भैया आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है अभी भी 50. क्लियर नहीं है? 50 आ रही है?
आप मेरे ख्याल से डायरेक्शन में बार बार गलती कर रहे हो। वीबी माइनस वीए, वीबी की वैल्यू भैया वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, माइनस साइन वीए, वीए की वैल्यू -20 लिखूंगा क्योंकि वो डाउनवर्ड्स जा रही है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 30 + 20 कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। चेक करो 50. यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. डन। No, sir. उसके बाद हम निकालेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन, ए बी माइनस ए ए। अब आपको याद हो मैंने आपको बताया था चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, एक्सीलरेशन किसके बराबर लगती है हमेशा? -g के बराबर लगती है। तो ए बी की एक्सीलरेशन कितनी लिखूं मैं? -g। -G. माइनस ए की एक्सीलरेशन कितनी लिखूं? -g। तो ये हो जाएगा -g + g। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब आप थोड़ा सा इतना सोच लो बस कि अगर कभी भी एक्सीलरेशन 0 आ जाए तो ये किस टाइप का मोशन है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। Uniform. वेरी गुड। जब भी एक्सीलरेशन 0 आएगी ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? Physical. हाँ हाँ बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ाया है। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? dx/dt। वेलोसिटी dx by इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब मैं इधर लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस, और ये आ जाएगा टाइम। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू एक्स बी ए डिवाइडेड बाय वी बी ए। एक्स बी ए का मतलब मेरे को बताओ इन दोनों बॉल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है अभी? ये बॉल और ये बॉल, इन दोनों बॉल्स के बीच में सर डिस्टेंस कितना? 125 मीटर। वेरी 125. गुड, 125 मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर। तो भैया यहां लिख दूंगा 125। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी, कितनी थी? 50। 250 मीटर। डिवाइड कर दो और मेरे को बता दो कितना आंसर आ रहा है। चेक करो क्या यहां तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। भाई मेरे को लगा अभी भी क्लियर नहीं है। कुछ रिपीट करना है तो प्लीज पूछो, क्या रिपीट करना है? भाई फिर भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला ये दोनों बॉल्स कब टकराएंगी, हमें टाइम निकालना था। तो टाइम निकालने से पहले मैंने ये देखा कि यार दोनों चीजें मूव कर रही हैं। और मैंने आपको बताया जब भी हमारी दोनों चीजें, तीनों चीजें, सारी चीजें मूव करती हैं तो हमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मैंने इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, वो आई +50। फिर मैंने इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाला, वो आई 0। अब कंफ्यूज मत होना, अगर आपकी मर्जी है तो आप ए बी या वी ए बी भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी, वैल्यूज तो सेम ही आएंगी, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का एक डिफरेंस आएगा। तो आपका जो मन करे आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने देखा यार एक्सीलरेशन 0 है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है तो ले देके एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, बस टाइम कैलकुलेट हो गया। अब चेक कर लो यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूं। भैया कोई कुछ नहीं बोला? सर समझ आ गया। चलो डन। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे उसने क्या बोला भैया, टाइम डिस्टेंस फाइंड करके तो कहां पे मिले हैं ये दोनों। तो यार किसी भी एक बॉल के लिए कैलकुलेट कर लो ना सिर्फ, कि किसी भी एक बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 2.5 सेकंड्स में। क्योंकि मुझे इतना पता चल गया कि दोनों बॉल्स 2.5 सेकंड बाद टकरा रही हैं, 2.5 सेकंड्स बाद कोलाइड कर रही हैं। तो मेरे को आसानी से पता चल जाएगा कि भैया 2.5 सेकंड्स में इसने कितना ट्रैवल किया या इसने कितना ट्रैवल किया, किसी भी एक बॉल के लिए कैलकुलेट कर लो। तो मैं लिखूंगा कि सपोज बॉल बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। भैया मेरे को बॉल बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 30 है, टाइम मैंने देख लिया, टाइम कितना आया है? टाइम आया है 25/10। प्लस, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा बिकॉज ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू फिर से वही 25/10 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये पता कर सकते हो ना कि बॉल बी ने कितना ट्रैवल किया था। Yes, sir. तो बस यस। ये कैलकुलेट करके पता कर लेना। अभी मत कैलकुलेट करो, बस चेक कर लो स्टेप्स क्लियर है या नहीं। यस सर क्लियर। क्लियर है? तो भैया इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है, लेकिन पहले हमने उसको एक लॉन्ग मेथड से किया था, अब एक शॉर्टकट मेथड से करेंगे।
मानसी बढ़ चले आगे। चलो लेट्स प्रोसीड। अब देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करके ट्राई करेंगे। अगर आपको याद हो मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि यहाँ पे एक पुलिस है और आगे है थीफ, और मैंने आपको बोला था कि क्या कंडीशन होगी जिस केस में पुलिस थीफ को कैच कर पाएगी। या क्वेश्चन ये याद नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने सीखा बताया था कि भैया आगे एक बस चल रही है, तो मेरे को बताओ क्या कंडीशन थी कि ये पर्सन बस को कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बताओ। सर पर्सन की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं किसके स्पीड। तो याद हो स्पीड। कंडीशन ये थी वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2AD। 2AD का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो देखो क्वेश्चन दे रहा हूं क्या है। भैया क्वेश्चन यही है एग्जैक्टली जो हमने किया था, आप चेक कर सकते हो पीछे वाली मतलब अगर आपके पास नोट्स होंगे तो। भाई मैंने कहा पर्सन मूव कर रहा है वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बस ने स्टार्ट किया रेस्ट से, लेकिन ये एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40 मीटर्स। तो आपको बताना है कि कितने टाइम पे ये पर्सन बस को कैच कर पाएगा। फाइंड द टाइम व्हेन द पर्सन कैचेस द बस। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। डन। चलो सॉल्व करते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या पर्सन बस को कैच कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अभी मैंने बताया क्या कंडीशन है, वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2AD। तो भैया वी स्क्वायर मतलब इसकी वेलोसिटी, पर्सन की वेलोसिटी वो है 9, तो 9 का स्क्वायर। 2 एक्सीलरेशन कितनी है बस की, एक्सीलरेशन बस की है 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40। तो राइट हैंड साइड आ रहा है 80, इस साइड आ रहा है 81 जो कि बड़ा है। तो मेरे को बताओ क्या पर्सन बस को कैच कर पाएगा? यस Yes, sir. कर पाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब मेरे को कैलकुलेट करना है टाइम। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो मेरे को बताओ कितनी वेलोसिटी लिखूंगे, या जो मर्जी आपका मन करे आप इसका उल्टा कैलकुलेट कर लो जो आपको इजी लगे। सपोज ये कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस, तो बताओ क्या लिखूं मैं। सर 9 मीटर माइनस 1 मीटर पर सेकंड। तो भैया वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। वेलोसिटी ऑफ पर्सन है 9, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बस 0 है। तो ये 0। रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में कितनी आई, 9 मीटर पर सेकंड आई। सिमिलरली हम निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस। तो मैं लिखूंगा एक्सीलरेशन ऑफ पर्सन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बस। पर्सन तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, 0। बस की एक्सीलरेशन कितनी है, 1। तो ये आ गई -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार अब की बार एक्सीलरेशन 0 नहीं आ रही, तो क्या ये एक यूनिफॉर्म मोशन होगा या एक्सेलरेटेड मोशन होगा? सर एक्सीलरेटेड मोशन। Excellent. डन। अब मेरे को इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट बता दो। इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा XP माइनस XB, मतलब इन दोनों का रिलेटिव सेपरेशन कितना है अभी, 40 मीटर्स। तो बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो भैया ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम लिखेंगे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन 40, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 9। टाइम कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन हमारे पास आई थी -1, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे। Yes, sir. तो भैया अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो देखो टाइम की क्या क्या वैल्यूज आएंगी। एलसीएम ले लो तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो आएगा हमारे पास t प्लस 10 नहीं -10 आएगा, दोनों ही आएंगे, t -10 और t -8। तो हमारे पास टाइम की वैल्यूज आ गई। अगर आपको याद हो 10 और 8 आई थी। अब मैंने आपसे पूछा था उस क्लास में भी कि इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्या दोनों ही आंसर करेक्ट हैं या कोई एक आंसर करेक्ट है। देखते हैं किसको कितना याद है। भैया आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, इससे तो साफ पता चल रहा है। यार दोनों ही आंसर्स करेक्ट है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। लेकिन दोनों आंसर्स करेक्ट कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया था पर्सन पहली बार बस को 8 सेकंड पे कैच कर लेगा, लेकिन जैसे ही पर्सन बस को कैच करेगा बस फिर से आगे बढ़ जाएगी क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो फिर वो दोबारा बस को कितने टाइम पे कैच कर पाएगा,
10 सेकेंड्स पे। 10 दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता कि पहली बार कब कैच कर पाएगा, तो आंसर होता 8 सेकेंड्स। 8 बस। तो चेक कर लो ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करना समझ में आया, कैसे अप्लाई करना है या नहीं? यस सर। yes sir बढ़िया। तो आगे बढ़ चलूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे? यस सर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार देखो, अब हम क्या करते हैं, इसी सेम चीज को जरा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जिसको जो तरीका ज्यादा बेस्ट लगे वो तरीका अडॉप्ट कर सकता है। यार जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिया था कि बॉल ए मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और बॉल बी मूव कर रही है हमारी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। जब मैंने आपको बोला था कैलकुलेट करो वी ए बी, तो अगर आपको याद हो भैया, हमारे पास आंसर आया था 8 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में। और जब मैंने आपको बोला था वी बी ए कैलकुलेट करो, तो हमारे पास आंसर आया था -8 मीटर पर सेकंड। अब जरा इसी को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। यार वी ए बी, मेरे को फिर से बताओ, वी ए बी में कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जर्वर है? ए ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जर्वर है वेरी गुड, ए ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जर्वर है। यार हमने क्या देखा, मेरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन क्या कहता है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो एक्चुअल मेथड है? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप हमेशा अपने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके आओ। तो मैं क्या करूंगा, जो ये मेरी बी की वेलोसिटी है, मेरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो मैं इसको रेस्ट पे लेके आऊंगा। मैं इसको लिख दूंगा कि भैया तेरी वेलोसिटी 0 है। लेकिन इसको रेस्ट पे कैसे लेके आया, तो इसको रेस्ट पे लाने का तरीका क्या है कि जो वेलोसिटी बी की थी, वो वेलोसिटी आप ए पे मार्क कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी मेरा राइट हैंड साइड में जा रहा था, तो मैं बी की वेलोसिटी ए पे मार्क करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, और कितनी वैल्यू लिखूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब मेरे को बताओ, अब एक ऑब्जेक्ट पे दो वेलोसिटीज आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? मैंने आपको Subtract. बताया है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं? सर सब्सट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो भैया इधर आंसर आएगा +8। +8 क्यों आएगा? क्योंकि मैंने लिखा है 10 - 2, 10 बड़ा है, 10 - 2, और जो बड़ा है उसी का साइन लगता है, जनरल मैथमेटिक्स से आपको पता ही है, तो +8। सिमिलरली दूसरा वाला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है। भैया ए मेरा 10 की स्पीड से, बी मेरा 2 की स्पीड से। अब मैं वी बी ए कैलकुलेट कर रहा हूं। वी बी ए का मतलब था कि हमारा बी क्या है, हमारा बी ऑब्जेक्ट है, और ए क्या है, ए ऑब्जर्वर है। मैंने देखा यार मेरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो मेरे को इसको रेस्ट पे लेके आना है। तो इसको रेस्ट पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसकी वेलोसिटी थी वो बी पे मार्क कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने बी पे मार्क कर दी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर अब मैं वेलोसिटी निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं, भैया -10 और +2, क्योंकि ये इधर है, तो मेरे पास आंसर -8 आएगा। और -8 का मतलब क्या है, नेट डायरेक्शन इसी की तरफ है जिस साइड हमारा बड़ा साइन आया है। चेक कर लो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes. तो आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई करो, अल्टीमेटली हमें मतलब आंसर से है। डन डना डन। यस सर। yes sir तो इसी बात Yes, पे भैया क्वेश्चन हो जाए। यस सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो चलो भैया क्वेश्चन लो। हम्म। भैया ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली पे दो कन्याएं, और यहाँ पे पर्सन ए, ये पर्सन बी ले लो, ये पर्सन सी ले लो, और यहाँ पे एक और पर्सन ले लेते हैं, पर्सन सी, ताकि आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। पर्सन डी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ भैया, मैं कह रहा हूँ कि पर्सन ए रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी मार्क कर दूं, 0। 0
मैं कह रहा हूँ पर्सन डी आगे की तरफ चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? भैया मैंने कहा ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। जो ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली आगे की तरफ चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है ये ट्रॉली? ये ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। क्या क्या कैलकुलेट करके देना है आपको? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिकी सा बनाया और कुछ नहीं किया। क्या क्या कैलकुलेट करके दोगे? भैया कैलकुलेट करके दोगे VBA। दूसरा, मेरे को कैलकुलेट करके दोगे VBC। तीसरा, कैलकुलेट करके दोगे VBD। और चौथा, आप कैलकुलेट करके दोगे VDA। चलो ट्राई टू कैलकुलेट और इन सबकी वैल्यूज बताओ। जोन सा मेथड आपको ज्यादा इजी लगे आप वो वाला मेथड अडॉप्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार इस क्वेश्चन में भी इतना टाइम लग रहा है आपको? ये क्वेश्चन तो इतना टाइम टेकिंग था ही नहीं। सर मेरा फर्स्ट का आंसर 10 मीटर पर सेकंड है एंड बाकी 3 पार्ट्स का 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। चलो तो भाई चेक कर लेते हैं। यार सीधी सीधी बात बताओ, अगर मैं आपसे पर्सन बी की और पर्सन सी की वेलोसिटी पूछूं तो कितनी कितनी है? भैया जितनी ट्रॉली की वेलोसिटी है उतनी उन दोनों की वेलोसिटी होगी, वो ट्रॉली पे खड़ी है तो इनकी वेलोसिटी भी yes +10, इसकी वेलोसिटी भी +10। तो VBA का मतलब क्या हुआ कि B की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी है A से। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो वहां पे हौच पौच हो जाएगा। कि भैया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं साइड बाय साइड। VBA, तो यार मेरे को बताओ VBA मतलब क्या हो गया? VBA का मतलब हो गया VB माइनस VA। VB की वैल्यू है हमारे पास +10, VA की वैल्यू है 0, तो ये कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकंड आएगी। सेकेंड 10 पार्ट, मीटर वेरी गुड। सेकेंड पार्ट VBC। VBC मतलब VB माइनस VC। VB की वैल्यू +10 माइनस VC की भी वैल्यू +10, तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो पर्सन बी को लगेगा कि पर्सन सी मूव ही नहीं कर रही है, वहीं की वहीं खड़ी है, रेस्ट पे ही है। दीपल आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं VBD। तो VBD के लिए भैया VB माइनस VD, VB की वैल्यू थी 10 माइनस VD की वैल्यू थी +5, तो यहाँ पे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर फोर्थ पार्ट क्या था? फोर्थ पार्ट था DA। तो VDA, तो भैया वेलोसिटी ऑफ D माइनस वेलोसिटी ऑफ A। वेलोसिटी ऑफ D है +5 माइनस वेलोसिटी ऑफ A 0 है, तो इसका आंसर भी +5। भैया सबको क्लियर है या कोई डाउट है? बता दो। आज बहुत डल रिस्पॉन्स चल रहा है, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर कर लिया है। कर लिया है? चलो भैया, यस सर। तो यहां तक तो बातें हो गई मोशन इन 1 डायमेंशन की। अब थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। लेकिन मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ वेक्टर्स का हल्का सा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। क्या बता चुका हूं? कि भैया सपोज दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो बताओ इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो हमें पता है कि डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? डायरेक्टली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो फिर हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसे? सर सब्सट्रैक्ट। subtract वेरी गुड, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज आ गई जिनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट। वेरी गुड, फिर हमें अल्टीमेटली अपना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज √(a² + b² + 2ab cos थीटा। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए थी, सॉरी।
दूसरा, आपको स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए, वो भी आपको अच्छे से आता है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ लिया। अब एक नेक्स्ट चीज जो आपको बतानी है वो ये देखो, इसमें एक टर्म आएगा नेगेटिव वेक्टर। क्या आप मेरे को बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेक्टर? सर टू साइड्स का हेड और टेल सेम होगा और वन का ऑपोजिट। बिल्कुल, यूनिट वेक्टर का मतलब, ये नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? सपोज मैंने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ए, ये वेक्टर क्वांटिटी ए है और इसकी वैल्यू मैंने दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो नेगेटिव वेक्टर ए का ड्रॉ करना है, तो नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता, नेगेटिव वेक्टर मतलब होता है जस्ट इसी का अपोजिट ड्रॉ कर देना, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बस जस्ट इसका अपोजिट ड्रॉ कर देना। तो ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। क्या भैया यहां तक की बात क्लियर हुई है या नहीं? यस तो सर। याद रखना, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, बस जो भी वेक्टर क्वांटिटी गिवन है मेरे को उसी का उल्टा बना देना है, बस इतना ही काम करना है। और एक दूसरी चीज, लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है, अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो वो आप एंगल कैसे चेक करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से चेक करके बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जरा, देखते हैं आपको वेक्टर्स कितना अच्छे से पता है। भैया मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये मैंने कोई एक वेक्टर ले लिया वेक्टर ए, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। मैंने एक दूसरा वेक्टर ले लिया वेक्टर बी, ये वेक्टर बी मैंने इधर ड्रॉ कर दिया और ये एंगल बना रहा है कुछ ना कुछ 30 डिग्री। सिमिलरली एक लास्ट और ले लेते हैं, एक लास्ट ले लो आप वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर सी। ये एंगल आप कितना लो, ये एंगल आप ले लो सपोज 45 डिग्री। चलो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है, इधर देखो। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेकेंड पार्ट, बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। और सिमिलरली थर्ड पार्ट, बिटवीन कौन सा बचा, बी एंड सी। चलो मेरे को बताओ कितना कितना लिखूं एंगल, देखिए जरा किसको कितना वेक्टर्स याद है। भाई सब लोग ट्राई करेंगे? डिंपल माइक म्यूट। आकांक्षा क्या फर्स्ट वाले का आंसर बताओगे, फर्स्ट वाले का एंगल बिटवीन ए एंड बी? अभिमन्यु सर 120 कितना बता रहे हो, 20 120 कैसे आया, जरा एक्सप्लेन करो, ए एंड बी के बीच में। सर ए और बी ए और बी के बीच में 120 कैसे आया, एक्सप्लेन करो। सर 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा, चेक करेंगे। 75 75। 75? यस सर 75 भी गलत है। सर 15 डिग्री। गलत। चलो देखो यार, एक चीज याद रखो, जब भी मैं आपसे पूछूं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो एक चीज याद रखना। तनिष आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। हमें हमेशा दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे इधर मेरा डायग्राम को नोटिस करो, इधर मेरे दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन है, इसलिए इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैंने थीटा लिखा हुआ है। तो हमेशा अपने दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करो। तो यार देखो, हमारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से। अगर आप देखो, मैंने वेक्टर ए इधर बनाया है, कितने एंगल पे बनाया है ये मैंने वेक्टर ए मैंने बनाया है 45 डिग्री के एंगल पे। अब आपके पास वेक्टर बी जो आ रहा था
वो 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा था। तो यार इस वेक्टर बी को एक्सटेंड कर दो। आप वेक्टर बी को हमेशा एक्सटेंड कर सकते हो, पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये अगर मैं वेक्टर बी ड्रॉ करूंगा तो वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या थी? वेक्टर बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स थी, तो ये हो जाएगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है या नहीं? यहाँ तक बताओ पहले। यस यस सर। सर। डन। Yes, sir. ये वाला एंगल अगर मैंने आपको 30 डिग्री दिया है, भैया नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, ये वाला एंगल भी तो 30 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा जो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं? 60 डिग्री। अब मेरे को देखो, ए और बी दोनों टेल टू टेल आ गए, ए और बी दोनों टेल टू टेल आ गए, ऊपर वाले का कोई काम नहीं है। तो अगर दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल आ गए तो मेरे को बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? अरे यार अभी भी इतनी दिक्कत? ए और बी के बीच में टोटल कितना एंगल है? 105 डिग्री। 105। अगर अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो जरा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करो और मेरे को आंसर बताओ कितने कितने आ रहे हैं। चलो लगो काम पे। थोड़ा सा डिफिकल्ट बस बी और सी वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट। सेकंड वाला तो बहुत इजी है। दीपल आपका आंसर बिल्कुल सही। यार अगर आप एक चीज नोटिस करो, मेरा ए और सी सर 9। दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। बिल्कुल 90 इज द करेक्ट आंसर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यार अगर ये मेरा ए है, ये मेरा सी है, सी हमेशा परपेंडिकुलर बनाना है। तो चाहे मैं इसको इधर बनाऊं चाहे मैं इसको इधर बनाऊं, जहां मर्जी बना दूं, रहेगा तो वो परपेंडिकुलर ही। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। क्या क्लियर है सेकंड वाला भी? Yes, sir. भैया परपेंडिकुलर की डायरेक्शन चाहे ऊपर बना दो चाहे नीचे बना दो चाहे जहां मर्जी बना दो, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इसलिए एंगल बिटवीन ए और सी हो जाएगा हमारे पास 90। अब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो क्या है? बस वो एक लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज बिटवीन बी एंड सी। बस उसका और चेक करके बताओ बी एंड सी के बीच में कितना एंगल आ रहा है। सर ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका कैसे निकाल लेंगे? निकाल सकते हैं, सिमरन चेक कर लेते हैं। सपोज बी और सी, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर आप बी और सी को देखो तो आप देखोगे कि बी को पहले यहाँ नीचे ड्रॉ कर दो। बी को अगर मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया तो मैंने देखा ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, जैसे भी यहाँ पे किया था मैंने। और ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। सिमिलरली आप सी को एक्सटेंड करके ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बना दो। अगर आप सी को एक्सटेंड करके ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बनाते हो तो बताओ भैया सी ने कितना एंगल बनाया था? सर 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी 45। 45 डिग्री होगा। तो अब देखो ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट नहीं आ रहे हैं, आपको डायग्राम में लग रहा होगा लेकिन ये एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। तो अगर आपको डायग्राम में कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा इसको टिल्टेड दिखा दो कि भैया ये है, हल्का से टिल्टेड जा रहा है बी, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। अब क्या याद रखो, हम हमेशा स्मॉलर एंगल मेंशन करते हैं। तो भैया मेरे पास एंगल मेजर करने के दो तरीके, एक तो ये वाला एंगल होगा ब्लू लाइन वाला, और एक ये रेड लाइन वाला एंगल होगा। तो मेरे को बताओ मेरे को कौन सा एंगल कैलकुलेट करना चाहिए, ब्लू वाला या रेड वाला? सर रेड। रेड वाला। क्योंकि हमेशा हमें स्मॉलर Red एंगल वाला. बताना होता है, तो रेड वाला। तो अब कैलकुलेट करके बता दो कि भैया ये एंगल कितना है, और बस वही आपका आंसर होगा। तो ये 30, ये तो है 90। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45। तो मेरा एंगल बिटवीन 45। बी बी एंड सी कितना आएगा? 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 45 कितना हो गया? 165। 106। बिल्कुल। तो भैया यहां तक चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नो सर। डन। चलो आ जाओ। तो यहां तक ये मैंने आपको बेसिक बता दिया जो हमें जरूरी था रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन पढ़ने के लिए। तो अब हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। बहुत ही सिंपल चीज है, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन।
भैया क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लिख रहे थे वी ए बी को वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली अभी तक हम जैसे वी बी ए को क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे वी बी माइनस वी ए। लेकिन अब क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वी ए प्लस माइनस वी बी? बताओ क्या मैं इस ऊपर वाले को इस तरीके से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे वाले को भी अब आप इसी तरीके से लिखोगे, वी बी प्लस माइनस वी ए। अब हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव वेक्टर। तो इधर क्या करना है, जो भी मेरे को वेक्टर बी गिवन होगा मैं उसका नेगेटिव ड्रॉ करूंगा। नेगेटिव ड्रॉ करने के बाद मैं ए और बी के बीच का एंगल देखूंगा। जो मेरे को ए और बी के बीच का एंगल मिलेगा, प्लस का मतलब क्या है कि आपको उन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है बस। तो मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं, चेक करो मैंने क्या बोला। मैंने कहा अब जब भी मैं आपसे वी बी ए या वी ए बी पूछूंगा तो आप इस माइनस साइन को इस तरीके से लिखोगे, वी ए प्लस वी बी। वी ए प्लस वी बी का मतलब क्या है कि आप हमारा नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करोगे। तो यहां पे मैंने नेगेटिव ड्रॉ कर दिया वीबी का। एक बार आपने नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दिया वीबी का, फिर आप ए और बी के बीच में एंगल देखोगे। एंगल देखने के बाद आप उनका रिजल्टेंट निकाल दोगे, तो वो आपको दे देगा रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई मैंने कहा कि सपोज इधर पर्सन ए ट्रैवल कर रहा है, कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है भैया, सपोज कुछ भी ले लो वैल्यू, सपोज मैंने कहा 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। मैंने कहा कि पर्सन बी किसी एंगल पे जा रहा है, पर्सन बी कितने एंगल पे जा रहा है भैया, सपोज इसकी वेलोसिटी 5 ले लो और ये कितने एंगल पे जा रहा है, 60 डिग्रीज का एंगल ले लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया वी बी ए, तो मेरे को बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, या वी ए बी कैलकुलेट करो, अभी फिलहाल के लिए आपको वो ज्यादा इजी लगेगा। तो मेरे को बताओ वी ए बी कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो भैया मैं लिखूंगा वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी। तो मेरे को बताओ नेगेटिव वेक्टर मेरे को किसका ड्रॉ करना है, ए का या बी का? सर बी का। वेरी बी गुड। का। तो बी का नेगेटिव वेक्टर मतलब इसी का उल्टा बना दो, बस इसी का उल्टा। भाई मैंने इसी का उल्टा बना दिया तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब मेरे को ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे को बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल हो गया भैया, ए और बी के बीच में कितना एंगल हो गया अब? सर 120 डिग्री। वेरी गुड, 120 डिग्री। तो मेरे को पता चल गया कि दो वेक्टर क्वांटिटीज किसी एक एंगल पे आ रही हैं, तो मतलब मैं इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए लिखूंगा वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर प्लस 2 VA VB और इनके बीच का जो भी एंगल आ रहा है। तो जरा कैलकुलेट करके देखो और मेरे को बताओ वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं लिखूंगा VAB इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, VA की वैल्यू थी 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस VB का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू VA की वैल्यू 3 इंटू 5। मेरे को बताओ cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, मत बोलना पता नहीं है। -1/2। ये टू कट गया, तो भैया मेरे पास आया 25 प्लस 9। 25 प्लस 9 कितना होता है, 34 माइनस 15। मेरे को बता दो जो भी आंसर आ रहा है। अब इतना तो कैलकुलेट कर लोगे यार। भाई 34 माइनस 15 कितना? 19। 90। वेरी गुड। तो फाइनल आंसर है हमारे पास √19। चेक करो क्वेश्चन समझ में आया कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन वाला क्वेश्चन। यस सर। डन। तो भैया ज्यादा टॉर्चर वाली बात नहीं है, आज के लिए इतना ही।